रामायण और महाभारत के योद्धा अब कलयुग में क्या करेंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। रामायण और महाभारत का काल भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल रहा है। इस काल को काल्पनिक बनाने का प्रयास विफल रहा है। रामायण काल के ऐसे कई योद्धा हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनमें से कई योद्धा कलयुग में भी प्रकट होंगे, लेकिन कलयुग में वे क्या करेंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। रामायण काल के ये योद्धा महाभारत काल में भी थे। जावंत, हनुमान जी, मयासुर, परशुराम, महर्षि दुर्वासा। जावंत सतयुग में जावंत जी ने वामन अवतार देखा था। त्रेता युग में जावंत जी ने युद्ध में श्री राम का साथ दिया था। द्वापर में उन्होंने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया था और बाद में उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया था। कलयुग में वे कल्कि अवतार का साथ देंगे। परशुराम विष्णु के छठे आवेश अवतार परशुराम सतयुग में थे। त्रेता में श्री राम ने जब धनुष तोड़ा था तो राजा जनक की सभा में पहुंच गए थे। श्री राम को उन्होंने अपना धनुष दिया था। द्वापर में उन्होंने श्री कृष्ण को चक्र दिया और कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी और भीष्म पितामह से युद्ध किया था। कलयुग में वे भगवान कल्कि का साथ देंगे। हनुमान जी सर्वशक्तिशाली और भक्तों के कृपालु हनुमान जी का प्रताप तो चारों युगों में है। वे त्रेता युग में श्री राम के समय में भी थे और द्वापर में भी श्री कृष्ण के समय भी थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था, तभी तो वे उनके रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए थे। इससे पहले उन्होंने भीम का अभिमान चूर चूर किया था। जब वे जंगल में भीम उनसे अपनी पूंछ हटाने को कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तू तो शक्तिशाली है, तू ही मेरी पूंछ हटा दे। लेकिन भीम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी जब इनकी पूंछ नहीं हटा पाता तो वे समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, स्वयं हनुमान जी हैं। अब वे कलयुग में भगवान कल्कि का साथ देंगे। बार्बरी भीमपौत्र और घटोत्कच के पुत्र दानवीर बार्बरिक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दान में उसका शीश मांग लिया था। उसकी इच्छा थी कि वह महाभारत का युद्ध देखे, तो श्री कृष्ण ने उसको वरदान देकर उसका शीश एक जगह रखवा दिया, जहाँ से उसने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। कहते हैं कि जब वे कौरव की सेना की ओर देखते थे तो उधर तबाही मच जाती थी, और जब वे पांडवों की सेना की ओर देखते थे तो उधर की सेना का संहार होने लगता था। ऐसे में उनका शीश दूर पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी तनाव हुआ कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बार्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उसे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। तब बार्बरिक के शीश ने उत्तर दिया, उन्हें तो युद्ध भूमि में चारों तरफ सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली दुर्गा श्री कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त के भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। युयुत्सु कौरवों का सौतेला भाई, जिसने युधिष्ठिर के समझाने पर युद्ध के ऐन वक्त पर कौरवों को छोड़कर पांडवों का साथ देने का निश्चय किया। अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत युयुत्सु की योग्यता को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियारों और रसद की आपूर्ति का व्यवस्था प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया। इस तरह कौरवों की सेना कमजोर हो गई थी, क्योंकि वे कौरवों की सेना और उसकी शक्ति का संपूर्ण ज्ञान रखते थे। जब युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जाने लगे तब उन्होंने परीक्षित को राजा और युयुत्सु को उनका संरक्षक बना दिया था। बलराम महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थी, उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचे। दाऊ भैया को आता देखकर श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर सत्कार किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही समान हैं, दोनों को मूर्खता करने की सूझी है, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण ने मेरी एक न मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज़्यादा है कि वह कौरवों के विपक्ष में है। अब जिस तरह कृष्ण हो उनके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है, दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों को कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में कल्कि का साथ देने के लिए बलराम फिर से अवतार लेंगे। उडुपी के राजा महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडवों की तरफ। इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहना तय किया था। मान्यता के अनुसार उन्हीं में से एक उडुपी के राजा भी थे। उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर भोजन का प्रबंध संभाला। वे युद्ध में शामिल नहीं हुए। अब वह कल्कि का साथ देंगे। संजय ने भी युद्ध में भाग नहीं लिया था। महाभारत युद्ध में सूतपुत्र संजय ने महर्षि वेदव्यास से दीक्षा लेकर ब्रह्मत्व ग्रहण किया। वेदव्यास ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। कहते हैं कि गीता का उद्देश्य 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय।
यही नहीं, देवताओं के लिए दुर्लभ विश्व रूप तथा चतुर्भुज रूप का दर्शन भी सिर्फ इन्हीं दोनों लोगों ने ही किया था। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी अतः वह युद्ध क्षेत्र का समस्त दृश्य महल में बैठे ही देख सकते थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश उनकी वाणी में सुना। अब वे कलयुग में महासंग्राम में कल्कि का साथ देंगे। वेदव्यास, पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र वेदव्यास ने ही महाभारत लिखी है। उनकी कृपा से ही सत्यवती और शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका को पुत्र प्राप्ति हुई थी। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु। अंबिका वेदव्यास के समक्ष नहीं गई, उसने अपनी दासी को भेज दिया तो दासी से विदुर का जन्म हुआ। तीनों ही ऋषि वेदव्यास की संतान थी। इन्हीं 2 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। वेदव्यास ऋषि ने ही कौरव और पांडव को शिक्षा दीक्षा दी थी। उन्होंने ही युद्ध के अंत में अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र को छोड़े जाने के बाद उन्हें पुनः वापस लेने को कहा था। उन्होंने ही संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ताकि वह महाभारत का युद्ध देख सके, और उन्होंने ही पांडवों को स्वर्ग जाने का आदेश दिया था। युद्ध के 15 साल बाद एक रात के लिए उन्होंने ही सभी योद्धाओं को जीवित कर दिया था। इस तरह महर्षि वेदव्यास महाभारत में रहकर महत्वपूर्ण घटनाक्रम में उपस्थित होते हुए नजर आते हैं और अब कलयुग में भी कल्कि का साथ देंगे। विदुर, महात्मा विदुर हस्तिनापुर के राज्य मंत्री होने के कारण कौरव पक्ष से जुड़े हुए थे। महाराज धृतराष्ट्र को समर्पित थे। उनकी निष्ठा सत्य की तरफ होने से वह पांडव पक्ष के लिए भी सद्भावना रखते थे। पांडवों के वनवास और अज्ञातवास के समय उनकी माता कुंती विदुर के ही घर में रही थी और विदुर जी ने ही कुंती की देखभाल की थी। उनके लिए धर्म संकट था कि वे किस ओर से लड़ें, इसलिए उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। धृतराष्ट्र की भी बहुत इच्छा थी, परंतु अंधा होने के कारण वे युद्ध में शामिल नहीं हो सकते थे। उन्होंने अपने पक्ष से दुर्योधन को पूरा कार्यभार सौंप दिया था और उसने राजा का उत्तराधिकारी बनकर अपनी सेना का संचालन करने दिया। इनकी तरफ से पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, गुरुकुल कृपाचार्य, सखी संबंधी आदि ने अपने पक्ष में 11 अक्षरोहिणी सेना एकत्रित कर पांडवों के समक्ष भीषण युद्ध चुनौती पेश की थी। इसके अलावा देवराज इंद्र भी कल्कि का साथ देंगे। ये सभी योद्धा कलयुग में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी रोचक कथाएं सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।